3 दिन से तो लगातार आ ही नहीं रही है, पूरी रात ऐसी हो गई। 1912 पे फ़ोन भी कराए मगर कोई रिस्पांस नहीं है। उठाते हैं, कहते हैं हाँ कह देंगे, कर देंगे, कुछ वो ही नहीं है। 3 दिन से लाइट इतना परेशान कर रही है, सब चीज़ खराब तलक हो गई है हमारे फ्रिज में। लाइट देने कब चाह रहा है? बिल बना के आना चाहिए, बस बिल आना चाहिए डट के। आदमी चाहे कितनी चली जाए, बिल आना चाहिए बस। इस समय तो बहुत ज़्यादा गर्मी में दिक्कत हो रही है। 5 मिनट के लिए लाइट आती है फिर चली जाती है। पूरी रात बच्चे परेशान है, माँ परेशान, रात भर गरीब आदमी पंखा कहाँ तक जलेगा। जब बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं। 1 नंबर पे कर दिया, हम खुद अंधेरे में बैठे हुए। हाँ बोला, प्रतिभा से बोल रहा हूँ मैंने कहा आप तो शिकायत कैसे बोल रहे हैं? बोले यस मैं बोल रहा हूँ। तो मैं सब मलपुर क्षेत्र बत्ती नहीं आ रही है, बोले हम खुद अंधेरे में बैठे हुए। तुम्हारी समस्या क्या समाधान करें? ये तो जवाब है होगा। पानी पीने तक के लिए नहीं है घर में। अच्छा, लाइट नहीं होने की तो पानी भी सप्लाई नहीं आ रही? बिल्कुल, क्योंकि नल है, किसी घर में नल है, किसी में नहीं है। तो अभी नल से भर के लेके आए हैं, काफ़ी दूर से अब लेके जा रहे हैं, एक बूंद पीने के लिए। लाइट भर गई, चलिए आपके सामने आइए, 10 डब्बा आए वीडियो बनाने और तुरंत चली गई। अभी आप जा नहीं पाओ, लाइट में करें तो कोई भरोसा नहीं लाइट का। हमने कल से भीषण गर्मी को देखते हुए अधिशासी अभियंता, सुप्रीम इंजीनियर, सहायक अभियंता को पीक आवर्स पर प्रत्येक बिजली घर को चेक करने हेतु, विजिट करने हेतु निर्देशित कर दिया गया, जिससे उपभोक्ता की समस्या का निराकरण हो और जो कार्यरत कर्मचारी हैं वो एक्टिव मोड में रहें। और सबसे उपभोक्ताओं से अपील है कि कृपया रेगुलर कनेक्शन ले लें, चोरी ना करें और इसके साथ साथ जो अति महत्वपूर्ण इस पीरियड में है, बिजली की बचत करें। जो आपको आवश्यक उपकरण हैं उन्हीं को चलाएं। नमस्कार, मैं इस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त मैं बरेली के बिहारीपुर मलुकपुर क्षेत्र में हूं और आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहां पर मौजूद हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि लाइट की समस्याओं से काफ़ी परेशान है, जिसके चलते अब वो लगातार फ़ोन भी कर रहे हैं लेकिन कोई भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि अधिकारी फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। यहाँ के जो बासिंदे हैं उनसे मालूम करते हैं कब से ये समस्या बनी हुई है और कैसे अब उस समस्या से जो है पार पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम खान जी। अरे कब से ये ऐसी स्थिति बनी हुई है? ये स्थिति हो गई, एक हफ्ते ज़्यादा हो गया। अच्छा जी, ये बस 10-5 मिनट को आती है, फिर चली जाती है। हाँ। फिर फ़ोन करो, जेए को फ़ोन मैं करता हूँ और जो आपका शिकायत केंद्र है उस पर करता हूँ। मतलब जितने भी बिजली डिपार्टमेंट के लोग हैं सबके नंबर मेरे पास फीड हैं, आप मेरे मोबाइल पर देख सकते हो। व्हाट्सएप पे भी शिकायत है मेरी और अपना रेफरेंस देता हूँ कि मैं दिल्ली टाइम्स का प्रेस रिपोर्टर हूँ बरेली से और अपने क्षेत्र का एक नागरिक बोलने वाला हूँ और मेरी समस्या को क्यों नहीं सुना जाता। एक जिम्मेदार नागरिक। हाँ वही सर, एक जिम्मेदार नागरिक होने नाते मोहल्ले का मुझे करना, पूरा मोहल्ला आता क्या करें भाई आप फ़ोन करिए, कुछ तो फ़ोन उठाते नहीं, कुछ नंबर स्विच बन जा रहे हैं लोगों के, पेपर में नंबर दे देते हैं इस पर शिकायत करिए, इस पर आपके तत्काल कार्रवाई की जाएगी। फ़ोन उठाओ, टू बोलता रहता है, रिसीवर उठा कर रख देते हैं ये लोग। आगे कहते थे लाइट आई? आज अभी आई, जस्ट आप आए तो पता नहीं किस टाइम चली जाए। अच्छा, सुबह आ रही है लाइट 2 घंटे को जा रही है, 5 में 2 मिनट के लिए आ रही है। रात 2 बजे गई थी, सुबह आई है करीब 7-8 बजे, फिर चली गई, फिर आई 11 बजे, फिर चली गई, फिर अभी आई है जस्ट। तो अब पता नहीं किस टाइम चली जाए, पता नहीं। एनी हाउ बहरहाल इससे पहले ही बहुत शिकायतें मैंने करी हैं, मीडिया वालों से शिकायत करवाई मैंने। यहाँ पे 72 घंटे बत्ती नहीं आ चुकी थी, 72 घंटे नहीं आई थी, अब से करीब 1 साल पहले। 5 दिन पहले मैंने आपको कॉल की थी, जो लाइट नहीं आई, शिकायत की थी मैंने आपसे, लाइट नहीं आई थी। फिर आपको कॉल करने के बाद 3 घंटे लाइट, मतलब 3 दिन नहीं आई है? 3 दिन लाइट नहीं आई है, 5 दिन मतलब 4 से नहीं आई है। तो फिर कैसे मैनेज किया हुआ? बहुत मुश्किल से मैनेज हुआ है और अब रात वो तो मजबूरी है, उसे तो झेलना ही पड़ेगा इस मजबूरी को। लेकिन फ़िलहाल जो अधिकारी हैं या विभाग है उसकी तरफ से हम लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी राहत नहीं दी जा रही है। और इस समय तो बहुत ज़्यादा गर्मी में दिक्कत हो रही है। 5 मिनट के लिए लाइट आती है फिर चली जाती है, फ्रिज बंद पड़े हैं। हो रहा है या रात में भी? रात से, कल रात से तो बेहद रात में हो रहा है। रात में भी हो रहा है? रात तो बिल्कुल लाइट ही नहीं थी। रात जो लाइट 8 बजे मैं आया हूँ शोरूम से अपने, तो रात पूरी रात लाइट नहीं आई। पूरी रात बच्चे परेशान है, बच्चे माँ परेशान, रात भर गरीब आदमी पंखा कहाँ तक जलेगा। बताइए आप लोग, जब बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, अब उनके लिए वो करे या पंखा करे? कोई गरीब आदमी कहाँ तक उनके लिए सेवा करे? लो वोल्टेज का भी बहुत ज़्यादा इशू है हमारे एरिया में। लो वोल्टेज मतलब क्या, दिन में ही रह रही है, रात में भी हो रहा है? 24 घंटे लो वोल्टेज। जो ये पर्टिकुलर हमारे एरिया की दिक्कत है। हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा लो वोल्टेज हैं। शिकायतें भी की होंगी क्या? सब कर रखा है, कोई आता ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। अब तो ये आलम हो गया शिकायत करने के बाद कि जेई और अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, किसी तरीके का कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। देख सकते हैं 38 टेम्परेचर चल लिया, कितना होगा
उसके बावजूद ये ऐसा है हालत यहाँ की कि बुरे से बदतर है। अच्छा, पावर हाउस कौन सा कहलाता है आपका? हमारा किला चौपला और किला 2 हैं। अच्छा, 2 हैं। हाँ। अच्छा, आधा क्षेत्र में। आधा क्षेत्र बटा हुआ है। अच्छा, चौपले में ये मिशन कंपाउंड वाला है और किला फीडर, ये 2 में के थ्रू आता है। और दोनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पानी नहीं है घर में पीने के लिए, इस समय लाइट ही नहीं है, लाइट ही नहीं है, कल से तो पानी नहीं आया हमारे लैट्रिन बाथरूम की, बहुत दिक्कत है। नगर निगम की जो सप्लाई वो भी नहीं आई होगी। कैसे जब लाइट ही नहीं तो सप्लाई आई कहाँ से? फ्रिज वो बंद पड़े हुए हैं, इन्वर्टर वो डाउन पड़े हुए हैं, समस्या ही समस्या है। सबसे बड़ा मेरा तो कहना ये है कि ये जितने भी विद्युत विभाग के हैं, छोटे से बड़े से कर्मचारी, ना जनता की सुनते हैं ना जनार्दन की सुनते हैं। गर्मी के हमारे बच्चे गंजे हो गए, देखो क्या हालतें हो गई हमारे बच्चों की, बहुत बुरे हालात है। 4-5 दिन होगा दिनों रात जिसम में जान नहीं रही, रात को सो कौन रहा। अच्छा, लैट्रिन नहीं, छोटे छोटे घर है, भैया गरीब आदमी कहाँ से क्या करे, इन्वर्टर नहीं है, कुछ नहीं। कहेंगे मोदी योगी से? यही कहेंगे किसी तरह की तो सुकून ले, एकदम मार दो जान से, वो अच्छा है। सिसक के थोड़ा थोड़ा मर रहा है तो एक सा मार दो। गर्मी इतनी हो रही, पूरी पूरी रात हो जा रही है ऐसी, क्या ना बारे ये सारे लोग जितने हैं सब सड़कों पे टहल रहे हैं, पूरी रात नहीं आ रही है। और जो फ्रीजों में गोश्त रखा था सारा बेकार हो गया, सब ये बदबू आ रही, सारे लोग फेंक के जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि जब फ्रीज में रखा है, फ्रीज नहीं चल रहा है तो क्या ना सर, और पानी की भी बिल्कुल नहीं हो रही है। अच्छा, कब से बनी हुई है समस्या? ये 1 महीना हो गया होगा पूरा। 3 दिन से तो लगातार आ ही नहीं रही है, पूरी रात ऐसी हो गई। हाँ, सारे लोग ऐसे सड़कों पे टहलते हैं रातों में, घर भी छोटे छोटे हैं, बच्चों के साथ। 1912 पे फ़ोन भी कराए मगर कोई रिस्पांस नहीं है। उठाते हैं, कहते हैं हाँ कह देंगे, कर देंगे, कुछ वो ही नहीं है। 3 दिन से लाइट इतना परेशान कर रही है, सब चीज़ खराब तलक हो गई है हमारे फ्रिज में, और बच्चे तलक परेशान हो रहे हैं, रातों में नींद नहीं आ रही, नहाने का पानी नहीं है, बहुत परेशान हो चुके हैं। नहीं, आप इसकी उन अधिकारियों से शिकायत करिए जो समस्या का समाधान कर सके। मेरा कहना सिर्फ ये है, कम से कम जेन्युइन नंबर दें वो, जो उसे क्या SDO का हो, क्या SI का हो, क्या JN का हो, कोई अपना नंबर तो अपने से दे जो उठे। कहते हैं हमारा क्षेत्र नहीं आता, हम क्या करें? हम खुद एक बार तो एक नंबर पे कर दिया, हम खुद अंधेरे में बैठे हुए। हाँ, बोला प्रतिभा से बोल रहा हूँ मैंने कहा आप तो शिकायत कैसे बोल रहा है? बोले यस मैं बोल रहा हूँ। तो मैं साहब मलकपुर क्षेत्र बत्ती नहीं आ रही है। बोले हम खुद अंधेरे में बैठे हुए, तुम्हारी समस्या क्या समाधान करें? ये तो जवाब है होगा। बहुत ये उच्च अधिकारियों तक वीडियो पहुँचे। चल रही वरना बहुत बुरा हाल था, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। और जब फ़ोन करते हैं तो कहते 6 घंटे की आपकी जांच होएगी, 6 घंटे के बाद। और रात तो पूरी रात ऐसी हो गई बैठे हुए है, और नहाए तो नहाए भी कहाँ तक, पानी नहीं है टैंकों में, और इतना परेशान कर रखा हुआ है। लाइट आए तो इंसान थोड़ा बहुत सुकून से तो सोए, ना दिन में सो पा रहे हैं ना रात में सो पा रहे हैं। ये तो मैं तो बीमार हूँ, मेरे पति भी बीमार है, देख लिए बाहर बैठे हैं, रात भर ऐसे बैठे रहे डेयरी के सामने कुर्सी। लाइट ही नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। और अभी आज से सुबह से आना शुरू हुई है, 5 मिनट आ रही है, और 1-1 घंटे 2-1.5 घंटे के बाद मतलब चली जा रही है। नहीं, 1-1 घंटे पूरा दिन ऐसी हो गया है कि 5-5 मिनट बाद आ रही है। हाँ, 5 मिनट रुक रही है, और क्या नाम जा जल्दी रही है। हाँ, तो सामान सारे फूक जाएंगे, और फूक रहे थे, वोल्टेज खराब हो गए थे रात तो। अच्छा, वोल्टेज भी कम बढ़ जाता है ना, वो सुबह हुआ था, बस सुबह हाँ हो जाता है, वैसे सुबह हुआ है। ये पानी कहाँ से लेके आ रहे हो भैया? सर इधर से लेके आ रहे हैं, और बहुत दिक्कत, पानी पीने तक के लिए नहीं है घर में। अच्छा, लाइट नहीं होने की पानी भी सप्लाई भी नहीं आ रही? बिल्कुल, क्योंकि नल है, किसी घर में नल है, किसी में नहीं है, तो अभी नल से भर के लेके आए हैं, काफ़ी दूर से अब लेके जा रहे हैं, 1 बूंद पीने के लिए। अच्छा, लाइट अभी आपकी देखिए वीडियो बन रही है, और वीडियो बदलते चली गई। आप चलिए आपके सामने आई है, 10 डब्बा आए वीडियो बनाने, और तुरंत चली गई। अभी आप जा नहीं पाओ, लाइट में करें तो कोई भरोसा नहीं लाइट का, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ये पानी आपको ऐसे ही अब ले जाना पड़ रहा है? जी सर, कई बाल्टी है, ये तो अभी आपके सामने है, कई सुबह से बाल्टी भर के कई ले जा चुके। ये है 3 दिन से हो गई, इससे पहले होती, इससे पहले भी थी? और इससे पहले थी, संभली फिर होने लगी है। अच्छा, 3 दिन से और फिर से ज्यादा अभी हो रही, 10-10 मिनट को आ रही, आपके सामने तो कोई गई नहीं गई। ऐसी हो रही हरकत, संभाल का। हाँ, बस ऐसी हो रही हरकत। मेरा नाम तस्लीम खां। कब से ये समस्या? पहली तारीख से। पहली तारीख से लाइट आने नहीं चाहते बिल्कुल। ये मकान है, इस मकान के अंदर एक बल्ब जलता है, एक पंखा जलता है रात को। 700-750 रुपये का करीब, उसका कोई कमाने वाला भी नहीं है। इतना बिल बना के भेजना है, बिल तलक गलत आ रहा है। अब आप बताइए, 700-750 रुपये एक बल्ब, और एक पंखा, 700-750 बिल भरती है वो, जाके आप मालूम कर लो, उसका कोई कमाने वाला भी नहीं है। यह हालत बन हुई है। लाइट देने कब चाह रहे हैं? बिल बना के आना चाहिए, बस बिल आना चाहिए डट के।
आदमी चाहे कि कितनी चली जाए, बिल डालना चाहिए बस। बिल पे बिल दे रहे हैं। बिल पे बिल बनना चाहिए बस। लाइट दो या मत दो। मुझे पत्ते मानिए हमारा 700 रुपये बिल आता है, एक पंखा चलता है, वो भी रात पंखे चल रहे खाली, बस उससे नहीं है ये, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, फिर भी बस फिर भी आती है। अच्छा, जब आप गए बिल सही करवाने के लिए तो क्या कहा उन्होंने? वो बिल बत्ती वो मांग रहे हैं, कहा बिल लेके आओ पुराना बिल। हाँ, तो बत्ती मतलब बता रही है बिल भी देने नहीं आते ना। अच्छा, ऑनलाइन बस बिल हो जाता है। बस हाँ। तो आप देख सकते हैं कि इस समय चारों तरफ यही समस्या बनी हुई है। ऐसे ही तमाम फ़ोन कॉल हमारे पास सुभाष नगर, मणिनाथ, राजेंद्र नगर, सिविल लाइंस और तमाम जो है इलाकों से आ रहे हैं। बिहारीपुर में इस समय हम लोग मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो पर हमने दिखाया, ये मलुकपुर क्षेत्र है बिहारीपुर का, कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, घरों से बाहर निकले हुए हैं। 5 मिनट को लाइट आ रही है और घंटों के लिए चली जा रही है। अभी हम लोग जब खबर यहाँ पर बना ही रहे थे कि इसी बीच यहाँ आपने देखा कि लाइट आई और लाइट आने के बाद फिर एकाएक लाइट चली गई है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अब घंटे से 2 घंटे भी लग सकते हैं और इसी तरीके से लाइट फिर से आएगी और जाने की यहाँ पर पूरी तरीके से संभावना बनी हुई है। 3 दिन से तो और ज़्यादा बुरा हाल हो गया है और तमाम लोगों को जो है समस्याएं हो रही हैं। किसी के घर में पानी नहीं है तो वो जहाँ नल लगा हुआ है वहाँ से पानी लेकर अपने घरों में जा रहे हैं। किसी के फ्रिज बंद पड़े हुए हैं, घर में खाने पीने का सामान ख़राब हो गया है। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो आज यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने बताई हैं। हम इस समय चीफ इंजीनियर ज्ञान प्रकाश जी के पास मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि बरेली में तमाम जो बिजली की उपभोक्ताओं की जो समस्या है उनका निराकरण किस तरीके से किया जा रहा है और आगे के लिए अब बिजली विभाग क्या प्लान बनाता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। ये जो तमाम जो गर्मी के मद्देनज़र समस्याएं कई क्षेत्रों में आई हैं तो उनको किस तरीके से निपट रहा है ये बिजली विभाग, आइए जानते हैं। देखिए, बरेली शहर के अंतर्गत करीब 2.5 लाख हमारा उपभोक्ता है। उसकी समस्याओं को निराकरण कराने के लिए हमने जगह जगह हेल्प डेस्क खोली हैं। जैसे हारून नगला में खोली है, किला में खोली है, रामपुर गार्डन में खोली है और राजेंद्र नगर में खोली है। उनको हमने सचेत कर दिया है 8 से लेकर 12 तक वहाँ पर कार्यशील हैं। अपनी उपभोक्ता अपनी समस्याओं का निराकरण वहाँ पर दर्ज कराएं, 19/12 पे कराएं, जिससे कि आपका समस्या का निराकरण शीघ्र हो। कोई इमरजेंसी हो तो तत्काल हमें अवगत कराएं। कहीं पर कहीं आग लग रही हो, कोई जनहानि हो रही हो, उसके बारे में अधीक्षण अभियंता को और हमको भी बताएं। साथ ही साथ कई जगह पर सर ये भी समस्या देखने को मिल रही है कि ट्रिपिंग हो जा रही है, 5 मिनट लाइट आई फिर एकदम से कट गई। ऐसा वो किस वजह से हो रहा है? देखिए, इस टाइम आपको खूब परिचित भी हैं कि भीषण गर्मी का है, टेम्परेचर ज़्यादा है, सभी को अति आवश्यक ये सेवा है, सबको बिजली की आवश्यकता पड़ती है। अब हमने क्या कर रखा है कि अपने शहर के अंतर्गत वितरण परिवर्तक की क्षतिग्रस्तता को कम करने हेतु हमने सब पर प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया है और प्रोटेक्शन सिस्टम पर जो फ्यूज़ वायर है वो मानक के अनुरूप लगाया गया है। जैसी फेज पर लोड उससे ज़्यादा आएगा तो फ्यूज जल जाएगा, तो वो फेज की समस्या उस फेज पर जितने भी कनेक्शन होंगे उनकी सप्लाई बाधित हो जाएगी, औरों की सप्लाई चलती रहेगी। इसके निराकरण करने के लिए हमने कल से भीषण गर्मी को देखते हुए अधिशासी अभियंता, सुप्रीम इंजीनियर, सहायक अभियंता को पीक आवर्स पर प्रत्येक बिजली घर को चेक करने हेतु, विजिट करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ता की समस्या का निराकरण हो और जो कार्यरत कर्मचारी हैं वो एक्टिव मोड में रहें। तो ऐसे ही जैसे बात सामने आई है कि लोड बढ़ जाता है तो वो फ्यूज़ उड़ जाता है, तो क्या वहाँ पर हम लोग फिर रूटीन चेकिंग भी करेंगे, फ्लैग मार्च भी किए जाएंगे? आपने देखा होगा कि जब से मैंने यहाँ पर चार्ज लिया है हमने उपभोक्ता को जागरूकता अभियान भी चलाया, जिससे उपभोक्ता का हम अपील करना चाहते हैं, उनका सहयोग लेना चाहते हैं कि कृपया चोरी ना करें। चोरी का लोड आएगा सिस्टम पर ही और जैसी थेफ्ट लोड आता है तो वह फ्यूज जल जाता है। उसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, कॉम्बिंग कराई जा रही है, रेट डलवाई जा रही है और सबसे उपभोक्ताओं से अपील है कि कृपया रेगुलर कनेक्शन ले लें, चोरी ना करें और इसके साथ साथ जो अति महत्वपूर्ण इस पीरियड में है, बिजली की बचत करें। जो आपको आवश्यक उपकरण हैं उन्हीं को चलाएं।
तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर ज्ञान प्रकाश जी, जो कि चीफ हैं बरेली के, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो आप अपनी सबसे पहले बिजली की बचत करें, क्योंकि भीषण गर्मी में उपभोक्ता तक बिजली तभी पहुंच पाएगी जब आप उसका सदुपयोग करेंगे। थेफ्ट से बचें, यानी कि रेगुलर कनेक्शन लें और बिजली विभाग की इस जो सेवा है उसका लाभ उठाते हुए नजर आएँ, और बिजली का बिल भी समय पर जमा करें ताकि आप तक सेवाएँ सुचारू रूप से चल सकें। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर।